महंगाई अरूज पे है। महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया है और हुकूमत पिछले 2 साल से कोविड के आड़ में ऐसे फैसले कर रही है जिससे अवाम दिन ब दिन अवाम की ज़िंदगी बदतर होती जा रही है। और कोविड के नाम पे इन्होंने ना लोगों को दुकानें खोलने दी, ना लोगों को कारोबार करने दिया, ना लोगों को घरों से निकलने दिया, खौफजदगी फैला के लोगों को घरों में महदूद किया। इसी तरह हम भी ये सोचते रहे कि अगर कोविड के मसले पे अगर हम मैदानों में निकलेंगे तो ये कहेंगे कि पीडीएम को कोविड फैला रही है। अब चूँकि ये इतना कोविड इस्तेमाल कर चुके हैं कि पाकिस्तान की आवाम अब इनका असल चेहरा पहचान चुकी है, तो हम भी मैदान में आ गए हैं। और इंशाल्लाह जहाँ हमने पहले भी यहाँ कराची में जलसे जारी रखे, चूँकि कोविड का इनका शोर था तो हमने कोविड में जलसे जारी रखे। अब इंशाल्लाह रैलियों पे आ गए हैं। आज पूरे मुल्क में रैलियाँ हो रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। आवाम हुकूमत के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और अवामी मसाइल के ना हल होने के ख़िलाफ़। जहाँ कराची शहर में लाइट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, रोडों पे गटर और सीवरेज बह रहा है और तमाशा बना हुआ है। आवाम और टैक्स लेने के लिए आवाम के रात दिन कहीं बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, कहीं पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इस सूरत हाल में अब आवाम सड़कों पे आ रहे हैं और इंशाल्लाह आज से दबादम मस्त कलंदर होगा और हुकूमत को अब भागने का मौका नहीं है। 18 अक्टूबर 2018 में जो ये हुकूमत आई है और इसने ये वादा किया था कि जी हम महंगाई को रोकेंगे, लोगों ने उन्हें इसमें वोट दिया। हम बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, लोगों ने वोट दिया। हम यहाँ सहूलतें देंगे, हम यहाँ दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे। इनमें से एक चीज़ भी का एक वादे पे भी कामयाब वो नहीं हुआ। उसके साथ साथ अब हमारे बड़े मियाँ वज़ीर आज़म का ये हाल है कि वो ये कहता है कि जर्मनी और जापान का बॉर्डर एक साथ है। हक्कानी नेटवर्क, पश्तून कबीले एक ट्राइब है। अब वो तो अपने किस ख्यालों में कहते हैं, लेकिन ये पढ़ा लिखा ज़हीन आदमी बाकर रज़ा साहब, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब, वो ये कह रहे हैं कि साहब रेमेटिया की वजह से उन लोगों को फ़ायदा है, उनमें से किसी को धैले का फ़ायदा नहीं है। वो जो पैसे बेचते हैं वो यहाँ अपने बच्चों के तालीम, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, ये सब खर्चा अदा करने के लिए यहाँ महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अगर डॉलर की कीमत रोज़ 1 रुपये से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरती जा रही है, तो कहाँ से वो फ़ायदा होगा उनको? यहाँ के अवाम को उस पैसे से कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय इसके थोड़ी सी सहूलत उनको हो जाती है, घर का माहाना राशन खर्चा आ जाता है। ये